पूरे मुल्क के अंदर लोकसभा चुनाव 2024 में मुलाजमीन पर बड़ी जिम्मेदारी डाली गई है और अब उनके लिए तोहफा भी देने का ऐलान कर दिया गया है। वोटिंग का फीसद बढ़ाने की कोशिश में इलेक्शन ऑफिस की जानिब से कुछ एक रियासतों में बूथ लेवल ऑफिसर्स के लिए 5,000 रुपये के इनाम का न सिर्फ ऐलान किया गया बल्कि ये भी कहा गया कि अगर वो शहरी इलाकों में या अर्बन एरियाज़ में मुतलका पोलिंग बूथ पर कम से कम 75% वोटर टर्नआउट और गांव के अंदर या देहात में 80% टर्नआउट को यकीनी बनाते हैं तो उनके लिए सैलरीज या जो इंसेंटिव्स हैं वो बढ़ाए जाएंगे। इसके अलावा 21 पोलिंग बूथों के रजाकार जो सबसे ज़्यादा वोटर टर्नआउट रिकॉर्ड करते हैं, हर एक को 11,000 रुपये बतौर तरगीब मिलेंगे या इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। वो अफराद जो अवाम में वोटिंग के बारे में शऊर पैदा करेंगे, उन्हें मेडल्स और सर्टिफिकेट्स दे करके हौसला अफजाई की जाएगी। यह हम नहीं बल्कि हुकाम की जानिब से मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पर इनामात या फिर इंसेंटिव्स बढ़ाने की बात कही जा रही है। कई लोग जो वॉलंटरी बेसिस पर काम करते हैं, तमाम पोलिंग स्टेशनों में बूथ लेवल ऑफिसर्स के साथ शामिल उन्हें भी किया गया है ताकि वो वोटर्स को बेदार कर सकें। ज़्यादा से ज़्यादा वोटर टर्नआउट की करके हौसला अफजाई हो। BLOs को या बूथ लेवल वर्कर्स को कहा गया है कि अगर वो शहरी इलाकों में कम से कम 75% वोटिंग टर्नआउट को यकीनी बनाते हैं और देहात के अंदर 80% लोगों को बाहर निकालते हैं जो वोट कर सकेंगे, तो फिर शायद बहुत बड़ा तोहफा उनके लिए होगा। आपको इतना भी बता दें कि स्वीप प्रोग्राम या मुहिम के तहत नोडल अफसरान जो मध्य प्रदेश के अंदर, इसके अलावा इंदौर के अंदर ख़ास तौर से, इसी तरीके से छत्तीसगढ़ में वो इलाके जो नक्सल प्रभावित थे या मुतासरा इलाके थे, वहाँ पर भी यही सूरत हाल बनाने की कोशिश के दौरान वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है और मुलाजमीन की तनख्वाह बढ़ाई गई है। और मुख्तलिफ रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि इस बार इंतखाबात में कम टर्नआउट को ज़्यादा बनाने में या रिपोर्ट्स बेहतर आएँ, इसके लिए मुलाजमीन को तोहफा दिया जाएगा। इंदौर की ही बात कर लीजिए तो ज़िला पंचायत के CEO सिद्धार्थ जैन कहते हैं कि देही इलाकों में निस्बतन ज़्यादा वोटिंग फीसद रिकॉर्ड करने के बावजूद कुछ बूथों की निशानदेही कम टर्नआउट वाले की गई है। अब आप अंदाज़ा लगाइएगा कि ये सूरत हाल यहाँ पर भी है। रियासी के अंदर, जम्मू के अंदर, जम्मू कश्मीर में उधमपुर सीट पर भी वोटिंग हो चुकी है जहां पर 68.2% कुल मिलाकर पोलिंग हुई है और सबसे ज़्यादा पोलिंग डोडा किश्तवाड़ के अंदर हुई। वहां पर BLOs को इनाम से नवाजने की बात कही जा रही है जहां जहां पर टर्नआउट अच्छा रहा है। जबकि जम्मू और रियासी सीट पर गुलाबगढ़ में 79% से ज़्यादा वोट डाले गए हैं और यहाँ पर भी बूथ लेवल ऑफिसर्स को इनाम देने के साथ साथ या इंसेंटिव जो है वो बढ़ाए जाएंगे। फेज़ 3 में 4, 5, 6 और 7 में 1 जून तक ये सिलसिला जारी रहा तो तमाम मुलाजमीन को इंसेंटिव्स या तनख्वाह बढ़ाई जाएगी। अब मिसाल छत्तीसगढ़ की ले लीजिए। दूसरे मरहले में पुरअमन इंतखाब रहा। माव नवाज मुतासरा इलाके या जहाँ पर मॉइस थे, नक्सल्स थे, 73% से ज़्यादा पोलिंग हुई। कानकीर हल्का है, सबसे ज़्यादा टर्नआउट 74% रहा, जिसमें भूपेश बघेल, संतोष पांडे और तमरध्वज साहू जैसे काबिल ज़िक्र उम्मीदवार हैं। यहाँ पर सरकारी मुलाजमीन जिन्हें इलेक्शन ड्यूटी लगाई गई थी, अच्छी वोटिंग कराई, पुरअमन इनेकाद हुआ और इसके लिए उन्हें इनाम से नवाजा गया और सैलरीज 5,000 से 11,000 रुपये माहाना बढ़ा दी गई। अब जब ये रिपोर्ट्स अलग अलग इदारों की या जिम्मेदारान की तस्दीक करते हैं तो बहुत जल्द यहाँ पर भी BLOs को इसी तरीके से इनाम से नवाजने की बातें इन रिपोर्ट से पता चलती हैं और अलग अलग इलाकों में अभी पोलिंग होना बाकी है।